यूक्रेन पर रूस ने बड़ा आरोप लगाया है। प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन, ये कहा गया है। यूक्रेन क्लस्टर बॉम्ब से हमला कर रहा है, ये बड़ा आरोप रूस की तरफ से लगाया गया है। और रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है कि जो बैंड वेपन्स हैं, प्रतिबंधित हथियार हैं, उनका इस्तेमाल यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है और यूक्रेन क्लस्टर बॉम्ब से भी हमला कर रहा है। उस खेप में जो सबसे विध्वंसकारी हथियार हैं उनके नाम क्लस्टर बॉम्ब है। और एक क्लस्टर बॉम्ब से एक साथ जिस तरीके से धमाकों को अंजाम दिया जाता है, एक बड़े इलाके में एक ही समय में भारी तबाही मचाई जा सकती है। हालांकि क्लस्टर बॉम्ब जहां पर फटता है वहां दुश्मन का सर्वनाश तो तय है, इसे फाइटर जेट या ड्रोन के जरिए भी दागा जा सकता है। इंपॉर्टेंट यह भी है कि क्लस्टर बॉम्ब को जमीन से भी फायर किया जा सकता है। इसमें मुख्य बॉम्ब में कई सारे छोटे छोटे बॉम्ब भी होते हैं जो तबाही लाते हैं और इसमें टाइमर भी लगे होते हैं, जिससे एक वक्त में एक साथ टारगेट के पास धमाकों को अंजाम दिया जाता है। आपको यह भी बता दें कि ओस्लो समझौते के तहत ही क्लस्टर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगी हुई है और 120 देशों में इसके इस्तेमाल पर बैन। फिर भी कई देश इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसके अलावा दूसरा विध्वंसकारी हथियार जो कि व्हाइट फास्फोरस बॉम्ब है, जिससे बड़े रिहायशी इलाके पर हमले को अंजाम दिया जा सकता है और इसकी ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही तेज धमाके होते हैं। आसपास का तापमान 815 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 7 मिनट तक फास्फोरस बॉम्ब का असर रहता है और इस दौरान लाल रोशनी के बाद जहरीला सफेद धुआं निकलता है। अगर ये बॉम्ब इमारतों, बंकर्स पर फटे तो आग लग जाती है। इसके अलावा रिहायशी इलाकों में फटने से उसकी जद में आए लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है, सांस लेने पर फेफड़े जल जाते हैं और करीब 10% शरीर भी जल जाता है। और शरदेंदु सर, ये चर्चा हम लगातार करते आए हैं कि इस वॉर के दौरान पिछले 2 साल में इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर सिर्फ स्पेक्यूलेशन नहीं बल्कि आरोप और दावे किए गए हैं कि कैसे इन प्रतिबंधित केमिकल बॉम्ब्स का इस्तेमाल हुआ है। देखिए, आज की डेट में यूक्रेन, मेरा मानना है कि यूक्रेन के पास जिस भी तरीके के एम्यूनिशन है, जिस भी तरीके के हथियार हैं, जो भी बख्तरबंद गाड़ियां, उसका वो पूरा इस्तेमाल कर रहा है। वो समय समय पे उनको रीग्रुप करता है और फिर से उनको लॉन्च कर देता है। और जहां तक क्लस्टर बॉम्ब इसलिए प्रतिबंधित है कि वो सिविल इलाके पे नहीं फायर किया जाएगा, क्योंकि जब वो हवा में या जमीन पे फटता है तो उसके जो सब एम्यूनिशन निकलते हैं वो कहाँ गिरेंगे, किसको हताहत करेंगे, उसको कैसे आप ट्रेस आउट करेंगे, इसका पता नहीं लगता। तो इसलिए ये प्रतिबंधित है। जहां तक व्हाइट फास्फोरस का सवाल है, देखिए वो पूरा ऑक्सीजन सक करता है वहां पे और आग में तब्दील करता है। और जो भी उस इलाके में, चाहे वो सिविलियन है, चाहे फौजी है, चाहे आर्मी का इंस्टॉलेशन है, वो तबाह होता है। तो इसमें जो कोलैटरल डैमेज होता है और जो ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर शरदेंदु आपका। चतुर्वेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।